से खुद ही निकल पड़े कि वह भी मानी से प्यार करती है। यह सुनकर निम्रा का दिल कांप उठता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कह देती है कि वह दिन कभी नहीं आएगा। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकती। नवाल उससे बेइंतहा प्यार करती है और वह रिश्ता उसके लिए बहुत कीमती है। घर पहुंचकर निम्रा अपनी मां मलिहा को सारी बात बता देती है। वह बताती है कि कैसे मानी उसके पीछे पड़ा हुआ है और उससे अपने प्यार का इकरार सुनना चाहता है। मलिहा गहरी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मानी बहुत मूडी और जिद्दी लड़का है, जबकि निम्रा स्वभाव से बहुत समझदार और समझौता करने वाली है। मलिहा यह भी समझ जाती है कि निम्रा के दिल में भी कहीं न कहीं मानी के लिए जज्बात हैं, लेकिन नवाल की दोस्ती की वजह से वह खुद को रोक रही है। मलिहा अपने बीते हुए लम्हों में खो जाती है। वहीं behzad भी उसी तरह अपने अतीत की यादों में उलझा हुआ है। मलिहा खुद से कहती है कि अगर कोई अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकता है तो वह भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने दिल की आवाज को दबा सकती है। दोनों अपने गुजरे हुए कल को याद करते हुए खामोशी से टूटते रहते हैं। दूसरी तरफ नवाल का हाल और भी बुरा होता है। वह रो रो कर बेहाल है। उसे यह सोचकर सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जिस मानी से वह टूटकर प्यार करती थी, उसी मानी को उसकी फीलिंग्स की कोई अहमियत ही नहीं। उसके लिए नवाल का प्यार सिर्फ बचपना और मजाक था। नवाल अपनी सारी तकलीफ निम्रा से साझा करती है और कहती है कि वह मानी से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन मानी का दिल किसी और लड़की के लिए धड़कता है। निम्रा उसे दिलासा देते हुए कहती है कि हो सकता है जिस लड़की से मानी प्यार करता है उसे मानी के जज्बातों का अंदाजा ही न हो, शायद उसके दिल में मानी के लिए कोई एहसास ही न हो। लेकिन नवाल यह मानने को तैयार नहीं होती। उसके लिए यह सोचना ही नामुमकिन है कि मानी किसी से प्यार करे और उस लड़की को पता न चले। वह उस अनजान लड़की को बेहद खुशकिस्मत समझती है। इसी बातचीत के दौरान अचानक मानी वहां आ जाता है। निम्रा और नवाल एक साथ पीछे मुड़कर उसे देखती हैं। निम्रा पहले ही मानी को सख्त हिदायत दे चुकी होती है कि वह नवाल के सामने न तो उसके आसपास मंडले और न ही अपने प्यार का जिक्र करे। मानी इस बार निम्रा की बात मान लेता है और खुद को पीछे हटा लेता है। घर में सानिया वापस लौट आती है। मानी अपनी माँ के साथ बिताए पुराने लम्हों को याद करने लगता है। वह कहता है कि दादू हमेशा कहा करती थी कि माँ अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सानिया नम आंखों से जवाब देती है कि माँ का दिल सिर्फ प्यार के लिए ही बना होता है। तभी मानी का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वह पूछता है कि जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी तब वह उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। सानिया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, अपने फैसलों की वजह बताना चाहती है, लेकिन मानी का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह कह देता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं। जब वह अकेला और टूटा हुआ था तब वह उसे छोड़ गई थी। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि behzad मानी की बातों से प्रभावित होकर या शायद अपने ही जख्मों की वजह से सानिया को तलाक देने का फैसला कर लेता है। यह फैसला सानिया के लिए बेहद तकलीफदेह और शर्मनाक साबित होता है, क्योंकि जिस वक्त उसे मानी और behzad दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त वह दोनों उसे अकेला छोड़ देते हैं।